5 बैगर 10 बैगर कॉल कौन सी होगी इस समय, जैसा बीएससी आपने 2 साल पहले बताया था, ऐसा कोई नोवेल आइडिया? और स्पंदना फुर्ती फाइनेंस मेरे को लगता है, और कोई नई बात नहीं, पास्ट में भी 4 बैगर हो चुका है और फिर से पूरा पुल बैक दे दिया, तो हो सकता है स्पंदना फुर्ती फाइनेंस, ये हो सकता है 300 वाला 1800 हो जाए। उसके लिए सिग्नल की वेट करेंगे, क्या पता नेक्स्ट वीक जब तक हमारी मुलाकात हो ये 5 बैगर की मूव ट्रिगर कर चुका हूं। आज 325, हाँ 10-11 रुपये नीचे था। सुशील गेडिया साहब आए थे, बोले थे ये स्टॉक चलने की तैयारी कर रहा है, इस पे बातचीत हुई थी और ये इनफैक्ट 17-18% अब इस समय मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। तो जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ ऐसे ही शानदार आइडियाज़ के लिए। और ये वाकई में आज का सबसे शानदार आइडिया रहा है। 3% नीचे था जब हमारी डिस्कशन हुई थी मेरी और वीरू की, जब सुशील केडिया से बात हो रही थी और मैंने पूछा था कि एक पोटेंशियल 5 बैगर, और इंट्राडे में करीब करीब 20% की रैली आई। तो शानदार मूव्स। खैर चलिए अब आज के शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आपको किस तरीके से आज ट्रेड में रहना है। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। आज एक अच्छी चीज़ ये हुई वीरू की और श्रेया की 2 अच्छे ट्रेड दिए बाजार ने आपको। आज सुबह एक पहला ट्रेड, वो जो खुलते रिजेक्शन की बात हुई थी कि फर्स्ट ट्रेड मिलेगा आपको 23,800 के आसपास, अगर सेल ट्रेड होगा वो, तो रेजिस्टेंस 1 से मार्केट ने सेलिंग दिखाई। दूसरी ट्रेड बाय ऑन डिप्स की भी काम करके गई, निचले लेवल से अच्छी खासी बाइंग भी मिली। अब पता नहीं मुझे तीसरी ट्रेड की आपको ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि फ्रैंकली मार्केट अब वापस काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ और हुई कि एक तेज़ बिकवाली के बाद आज मिड कैप में अच्छी खासी रिकवरी आई। तो ये देखते हैं कि अब ये आगे किस तरीके से कंटिन्यू करेगा और आगे किस तरीके के मूव्स बैठेंगे। खैर अभी आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है, तो थोड़ा सा इंडेक्स पर भी ध्यान देंगे उसमें। बिल्कुल सर, आखिरी का 1.5 घंटा और जिस तरीके से अभी वोलेटिलिटी देखने को मिली निफ्टी में आज, जैसा कि आपने मेंशन किया, थोड़ी सी गिरावट, लेकिन गिरावट आई है। बैंक निफ्टी में भी कोई वाव रिकवरी देखने को नहीं मिली कल के बिकवाली के बाद, लेकिन मिड कैप एक ऐसा इंडेक्स जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ से जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है सर, कौन से लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या वॉच करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, मार्केट में एक चीज़ समझ लीजिए कि इस तरीके के मूव्स अब आपको मिलते रहेंगे और रैलीज़ में लोग तब तक बेचते रहेंगे जब तक किसी एक दिन रैली ना सिर्फ टिकेगी बल्कि सारे शॉर्ट्स को बाहर कर देगी। अब तक मार्केट ने ऐसे कोई साइन नहीं दिए हैं। आज 23,800 पर एक बड़ा सेलर खड़ा था, उसने बेचा, पैसा बनाया, लोअर लेवल से रिकवरी आई, उसके बाद तो हम 23,800 पर भी नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही वापस सेलिंग आ गई। खैर एनीवे, वही आपकी पहली रेजिस्टेंस है 23,800 से 23,850 और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है 23,900 से 24,000। तो ट्रेड मार्केट में भी बहुत तो खैर मार्केट में कुछ सिंपल नहीं होता, लेकिन एक बुक के हिसाब से अगर सिंपल ट्रेड है तो ये है कि आप 23,800 के जितना करीब बेचें और एक 23,900 का स्टॉप लॉस लगा दें, और शॉर्ट ट्रेड में वो काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ और स्क्रीन ने आपको दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, अगर आप दिसंबर का लो देखें, अगर आप जनवरी का भी लो देखें, अभी निफ्टी 23,600 को तोड़ने को तैयार नहीं है। तो 23,600 से 23,650 ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखिए 4-5 बार हम उस लेवल पर गए हैं, हम उसको नहीं तोड़ रहे हैं, और इस हिसाब से वो एक बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए। और उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें 23,500 23,600, तो बड़ी गिरावट अब इसके नीचे ही आएगी। फीलिंग आ रही है कि वो इवेंचुअली मार्क, आप उसको इतनी बार टेस्ट कर चुके हैं कि वो गिव अप करेगा वो मार्क, लेकिन अभी के लिए तो शायद वहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं आप। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी है कि ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कल हम 1100 पॉइंट गिरे, आज हम इंट्राडे में एक बार के लिए 500 पॉइंट ऊपर थे, अब वापस सिर्फ 350 पॉइंट ऊपर रह गए। तो यहाँ पर आज का जो हाई था उसके आसपास रेजिस्टेंस है 50,500 और फिर 50,800 से 51,000 के करीब। 51,000 जब तक आप रिक्लेम ना करें और उसके ऊपर बंद ना हो, तब तक इस रैली पर किसी को बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, और हर कोई बस यही वेट करेगा कि जैसी रैली फेल हो हम उसको सेल करें। वीरू, गुड आफ्टरनून।